शाहीन अफरीदी, बाबर आजम, रिजवान, ये सारे नीचे आ गए हैं बी में। कैटेगरी क्योंकि उड़ गई है। यही हरकतों की वजह से ना लोग पैसे हैं और जेन्युइन हंसी आ गई है मुझे। अब शादाब खान किस परफॉर्मेंस पे बी पे हैं ये मुझे कोई बता दें। वो वही लाभ है। तो आपकी मुस्कुराहट निकली, हमारी भी निकल गई। कंटेजियस थी आपकी स्माइल। Great plans. I wish him best of luck. I think he'll do just fine. Thank you so much, sir, for your wonderful comments. बाकी ये ठीक है, लगा हुआ तमाशा अपना एकेडमी को लगा रहे। जो तनख्वाह हर महीने लेते हैं उसकी अनाउंसमेंट की है। खास बात यह है कि बाबर आजम, रिजवान, शाहीन और जो ए लिस्ट में पाकिस्तान के क्रिकेटर्स थे जिनकी तनख्वाह 65,70,000 रुपए फी महीना थी, वो कम करके 45,52,000 रुपए करती है। जब भी कोई आता है सिस्टम चेंज, सब कुछ चेंज। अच्छा, जब आप सब चीजें चेंज करते हैं, आपकी क्रिकेट सफर करती है, आपके प्लेयर सफर करते हैं। यार आगे चल। मैं खुदा की कसम इंटरव्यू निकालना कि 2004 का होगा या 5 का, जब ऑस्ट्रेलिया टूर करने लगी थी पाकिस्तान में, तो मना कर गए थे। और तो ये चीजें गलत हैं। हसीबुल्लाह को आपने बाहर कर दिया, बगैर अच्छा खासा कीपर है, अच्छा खासा बैट्समैन है, अच्छी खासी परफॉर्मेंसेस की है। बलूचिस्तान का एक ही प्लेयर अल्लाह अल्लाह करके निकल के आया है। पहले उसको क्वेटा ग्लैडिएटर नहीं खिलाता था, बल्कि उसने तो किसी को नहीं खिलाया, कोई नहीं बनाया बलूचिस्तान से। वो खुद अपनी मेहनत करके जो है ना, वो बच्चे ने अपना नाम कमाया। एक कैटेगरी नहीं दी इस दफा, बी दी है। बी, सी और डी प्लेयर्स हैं तो बोर्ड है। अब इन्हें जरूरत क्या है? माशाल्लाह जो नामी गिरामी प्लेयर हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने की जरूरत है। ये बाउंड कर रहा है किसी भी कि जो हम बोलेंगे वो करोगे आप, तो मत करो साइन। खिलाना है खिलाओ, नहीं खिलाना नहीं खिलाओ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के बाबर आजम के बारे में। हालांकि दोस्तों आपको जैसे कि पता ही होगा कि बाबर आजम को एशिया कप के स्काउट से अनाउंस बाहर कर दिया गया है, और जिसके बाद में काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर खलबली भी मची हुई थी। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर बाबर आजम को बाहर किया गया है स्काउट के अनाउंस की, तो दोस्तों उसके बाद में हम देखें तो पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड की तरफ से बाबर आजम के ऊपर बहुत बड़ा एक्शन लिया जा चुका है। और उसके बाद में दोस्तों बाबर आजम के ऊपर एक और एक्शन लेने वाले हैं पीसीबी, जिसमें उनके जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब एनुअल कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं, उसमें उनको उनकी ग्रेड जो है कैटेगरी उनकी चेंज कर दी गई है। मतलब ज़्यादा पैसे वालों से कम पैसे वालों में बाबर आजम के साथ में कर दिया गया है। तो दोस्तों ये सब जो हो रहा है उनकी परफॉर्मेंस के कारण होना है। कहा जा रहा है कि बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस है लगातार नीचे गिर जा रही है, जिस कारण उन्हें उनकी जो एनुअल कैटेगरी है उसको चेंज कर देगा। जिसके बाद में दोस्तों देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन भी आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों बाबर आजम पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से बाबर आजम ने एक तरफा अगर देखा तो पाकिस्तान की टीम के अंदर ऐसे खिलाड़ी भी नहीं है जो बाबर आजम हैं, जैसे जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस भी की है। क्योंकि दोस्तों उनका किसी ने कभी साथ ही नहीं दिया, जिस वजह से बाबर आजम आज इस स्थिति में पहुँचे हुए हैं। क्योंकि दोस्तों जिस टाइम बाबर आजम चलते थे उस टाइम टीम का कोई भी खिलाड़ी उनके साथ नहीं देता था, और आज कंडीशन थोड़ी डिफरेंट हो चुकी है कि बाबर आजम की खुद की फॉर्म नहीं है, जिसकी वजह से वो टीम से भी बाहर हो चुके हैं, और काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग का भी सामना उनको करना पड़ा है अपने इस कैरियर के दौरान में। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो के माध्यम से क्या होता है। रिजवान को भी दूसरा ये कि पाकिस्तान के जो सिलेक्टर्स हैं उन्होंने जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया उसमें ए कैटेगरी ही खा गए। मतलब इनकी जो एबीसी है वो बी से स्टार्ट हुई, ए खा ही गए। ये पढ़े लिखे समझदार पता नहीं कौन से स्कूलों में पढ़े, ठीक है। मतलब हालत आप चेक करें कि बाबर आजम से इतना घबराए हुए ये कि इन्होंने ए कैटेगरी ख़त्म कर दी। उसकी रीज़न ये है क्योंकि इससे पहले जो ए कैटेगरी में थे उसमें रिजवान भी था, उसमें बाबर भी था। तो घबरा इस वजह से गए कि उन्होंने ये सोचा कि यार अगर इन दोनों को सबसे पहले तो एशिया कप से हमने बाहर किया जानबूझ के, जो मैं हमेशा कहता हूँ जानबूझ के बाहर किया। क्रिकेट का तो परफॉर्मेंस का या स्ट्राइक रेट इसका तो कोई रीज़न ही कोई नहीं है। उस पे लोगों ने इतना शोर मचाया, और जो सिलेक्शन कमेटी थी प्लस माइक हैसन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आके बात की, बिल्कुल घबराए हुए थे। नहीं बाबर कैसे बाहर हो गया, 2 टोक बात करो, नहीं खिलाना 2 टोक बात करो, अगर हिम्मत है 2 टोक बात करो। वो नहीं की इन्होंने, वो प्रेशर था इनको टीम से बाहर किया। अब इनके ऊपर प्रेशर ये था कि अगर अब बाबर आजम को ए कैटेगरी से या रिजवान को उठा के अगर हम बी कैटेगरी में ले आते हैं और ए कैटेगरी में अपने पसंद के लोग ले आते हैं, तो ये तो एक और अजाब बन जाएगा, ये तो मुश्किल हो जाएगी। तो मैं तो पाकिस्तान सिस्टम को, पाकिस्तान के लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ किस तरह गेम खेलते हैं। इसमें क्या किया इस सिलेक्शन कमेटी ने, अपने आप को सेफ किया कि नहीं जी हमने ए कैटेगरी ख़त्म कर दी,
और सबको, जितने भी सीनियर थे उनको सबको बी में लेके आ गए कि इनकी बात भी पूरी हो गई, बी कैटेगरी के पैसे ही मिलेंगे सबको, और ए कैटेगरी हमने शुरू से ही बिल्कुल ही ख़त्म ही कर दी कि अब कोई ये कह ही ना सके कि बाबर आजम और रिजवान को देखो जी हमने बी में कर दिया, बाकी तो इनसे फारिग प्लेयर जिनकी इतनी परफॉर्मेंसेज ही नहीं और नए लड़के उनको दुरुस्त आ रहे हैं। जिस तरह हमने पहले भी कहा कि भरपूर मौके दिए गए प्लेयर्स को कि कहीं ना कहीं वो परफॉर्मेंस करके अपनी जगहें स्पॉट को जो है वो सिक्योर करें, लेकिन परफॉर्मेंसेस निकल के नहीं आ रही थी। टीम 9वें नंबर की टीम बन के रह गई है। तीनों फॉर्मेट में टीम का बुरा हाल है। और जब टीम अच्छा खेलती है तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ते हैं, जब प्लेयर परफॉर्मेंस करते हैं तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बढ़ते हैं। माशाल्लाह 60-60, 65-65 लाख, 50-50 लाख भी इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के जो लेयर्स हैं वो इन्होंने एंजॉय किए हैं प्लेयर्स ने, बगैर किसी परफॉर्मेंस के, बगैर किसी परफॉर्मेंस दिए हुए भी। हमारे ए कैटेगरी के जो प्लेयर थे वो 55-60 लाख रुपया महाना ले रहे थे और टीम का हाल था कि 9वें नंबर पे है। टीम 9वें नंबर पे लाके छोड़ी हुई थी। तो अब आके कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, या मैं ये कहूँ कि सिर्फ आकिब जावेद को ख्याल आ रहा है ये सारी चीज़ें करने का। अभी जो स्पेशली ये जो ट्रायंगुलर की और एशिया कप की टीम अनाउंस की है उसमें जो यंगस्टर इंडक्ट किए हैं उसका, और उसके बाद जिस तरह अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी जो ए कैटेगरी थी वो ख़त्म ही कर दी, वो उड़ा। तो दोस्तों आपने देखा जैसे कि पाकिस्तान मीडिया के रिएक्शन, उनके रिएक्शन देखने के बाद में दोस्तों हमने जैसे कि आपको कहा कि जिस तरह से बाबर आजम को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से जो डिमोशन किया गया है उसके बाद में जो ये देखा जाए तो बाबर आजम के साथ देखा जाए तो नाइंसाफ़ी कहा जाएगा, क्योंकि जिस तरह से बाबर आजम जिस तरीके के खिलाड़ी हैं, आप उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो उसको लगातार नीचे गिराने की कोशिश भी कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों हो सकता है आपको अभी उस खिलाड़ी की ज़रूरत ना हो, लेकिन दोस्तों वो खिलाड़ी वो था उस टाइम पर जिस टाइम पर पाकिस्तान के अंदर काफ़ी हद तक क्रिकेट बेकार हो चुकी थी और उसी बंदे की वजह से थोड़ी बहुत टीम चल पाती थी। लेकिन दोस्तों आज उसी बंदे को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से दरकिनार किया जा रहा है और दोस्तों कहा जा रहा है कि बाबर आजम को आने वाले टाइम में T20 से तो बिल्कुल फारिग कर दिया गया। अगर ये वनडे या टेस्ट में भी अपनी परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो शायद यहाँ से भी इनको निकाल दिया है। लेकिन दोस्तों बिल्कुल ठीक बात है कि अगर परफॉर्मेंस कोई नहीं करता तो उसको बाहर कर दिया। लेकिन दोस्तों वो टीम के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं और टीम के सीनियर खिलाड़ी भी हैं, जिससे मैं कि आपको उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में डिमोशन नहीं करना चाहिए था। आपको ये देखना चाहिए था कि हमारा खिलाड़ी किस दौरे से गुजर रहा है और जिस वजह से वो गुजर रहा है उसको आपने एक हौसला देने की वजह से उनका मनोबल तोड़ने की कोशिश भी करी है। क्योंकि जिस तरह से उनका जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट घटाया गया है उसको देखने के बाद में बाबर आजम भी ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये हो तो हो क्या रहा है। क्योंकि दोस्तों जब एक खिलाड़ी इस दौर से गुजर रहा होता है तो उसको चारों तरफ से ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है जो उसे पॉजिटिव मिले। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से अभी कुछ भी पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रहा है, स्पेशली दिखाया है तो बाबर आजम के लिए, और उनका डिवोशन करके जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से साइड कर दिया गया है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।